हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, इस समय इंडिया और पाकिस्तान एक तरीके के डिप्लोमेटिक टसल में है। जब से ये डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खत्म हुआ है, पॉज किया गया है, उसके बाद दोनों कंट्रीज अपने तरीके से एक दूसरे को एक्सपोज करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ इंडिया ने एक बहुत रॉक सॉलिड मिसाइल शील्ड बना दिया है, जहां पे हमारे तमाम इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल वेल स्पोकन लीडर्स दुनिया के तमाम कंट्रीज में विजिट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान से आता है, जिससे केवल इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को इससे खतरा है। तो ये एक भारत का बहुत ही सॉलिड अप्रोच यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसके थ्रू एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी भारत करते हुए नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ फ्रेंड्स, पाकिस्तान जो है वो भी अपने पर्सपेक्टिव से, अपने जितने उसके लिमिटेशंस हैं उसके हिसाब से वो भी इस तरीके का एक काउंटर माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है। और खासकर फ्रेंड्स देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उन कंट्रीज को टारगेट कर रहा है जो दो तरीके के हैं। पहला, वो कंट्रीज जिसका इंडिया के साथ किसी ना किसी तरीके का टेंशन है, फॉर एग्जांपल चाइना। और दूसरे ऐसे कंट्रीज हैं जो एक तरीके से इस्लामिक कंट्रीज हैं, जिनको वो धर्म के नाम पर जोड़ने का प्रयास कर रहा है। अब फ्रेंड्स, मैं क्यों आज इस चीजों के बारे में बात करने आया हूं? इनफैक्ट न्यूज आपको ये तो ऑलरेडी पता होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान और टर्की, ये दोनों के बीच में एक बहुत सॉलिड प्रूफ रिलेशन है। और इनफैक्ट आज पाकिस्तान, टर्की और चाइना, इन तीनों के बीच में कन्वर्जेंसेस जो हैं वो भी काफी ज्यादा क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। आप इसमें ऑब्वियसली अजरबैजान को भी जोड़ सकते हैं, बट मेजर कंट्रीज में पाकिस्तान, टर्की और चाइना यहां पे आते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक और इस्लामिक कंट्रीज फ्रेंड्स जो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल खड़ा होते हुए नजर आ रहा है, वो है हमारा पुराना ट्रेडिशनल पार्टनर, वो है ईरान। अब फ्रेंड्स, इस समय पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो ईरान में गया हुआ है और ईरान के खमीनी से उसने पर्सनली मुलाकात किया है। और मुलाकात में जनरल असीम मुनीर, जो अब फील्ड मार्शल हो चुका है, ये भी वहां पर मौजूद था। फ्रेंड्स, मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने आया हूं। मैं क्या बात करने आया हूं फ्रेंड्स? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसने अभी तक इसराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है। इंडिया तो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसराइल को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ईरान, वो भी एक ऐसा कंट्री है जो इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। आपको पता है कि यूएई, ये सब कंट्रीज ऑलरेडी इसराइल को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, और सऊदी अरेबिया भी अब प्रोबेबली इसराइल को रिकॉग्नाइज कर सकता है। अब्राहम अकॉर्ड का आपने नाम सुना होगा। अब फ्रेंड्स, पाकिस्तान इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब मैं इसके ऊपर आऊंगा बाद में, लेकिन आप ये देख सकते हैं इमेज कि किस तरीके से यहाँ पे शहबाज शरीफ हैं, ईरान के आयतुल्ला खमीनी हैं और प्रेसिडेंट पेजेश्कियान हैं। इन दोनों के बीच में बातचीत हुआ है कि कैसे आज मुस्लिम वर्ल्ड जो खतरा झेल रहा है उसके अगेंस्ट मुस्लिम नेशंस को यूनाइटेड तरीके से काम करना चाहिए। रीजनल स्टेबिलिटी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है उसको इंश्योर करना चाहिए, और बायलैटरल टाइज पाकिस्तान और ईरान को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए। फ्रेंड्स देख सकते हैं कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये काफी अगेन सिंबॉलिक है, बिकॉज जनरली कोई डेमोक्रेटिक कंट्री में जो वहां के लीडर्स होते हैं उसके विजिट में इस तरीके का कोई आर्मी जनरल मौजूद नहीं होता है। लेकिन ये बताता है कि कैसे आज फील्ड मार्शल असीम मुनीर जो है वो अपने आप को डायरेक्टली और ज्यादा पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में रेलेवेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं शहबाज शरीफ ने क्या कहा इस पर्टिकुलर अवसर पर। तो उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं ईरान को कि ईरान ने एक मीडिएटर का रोल प्ले किया, और जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान का क्राइसिस था उसको उसने शांत करने का प्रयास किया। पाकिस्तान जो है वो ईरान के वैल्यू को काफी रिस्पेक्ट करता है इन द मुस्लिम वर्ल्ड, और जिस तरीके का काम ईरान कर रहा है पीस, डेवलपमेंट और हार्मनी को लेके, वो बहुत ही इनक्रेडिबल है। और इस शहबाज शरीफ के तारीफ को आयतुल्ला अली खामेनी ने रेसिप्रोकेट किया। आयतुल्ला अली खामेनी ने कहा कि रिलेशन ईरान और पाकिस्तान का हमेशा से वार्म है और ब्रदरली है। पाकिस्तान का कमेंडेबल स्टैंड था सद्दाम इम्पोज्ड वॉर ऑन ईरान। ये जो भी है, मतलब एक तरीके से फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ईरान और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में रिलेशंस काफी स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहा है।
दूसरे तरफ ईरान, टर्की, चाइना, इन सभी के बीच में भी आप कनेक्शन है। और आपको एक और बात मैं बता दूं कि रशिया एक ऐसा कंट्री है जो भी इस ब्लॉक के साथ काफी क्लोज है। रशिया का आपको पता है चाइना के साथ तो है ही नो लिमिट्स पार्टनरशिप, लेकिन रशिया का ईरान के साथ रीसेंट टाइम्स में आपको पता है कन्वर्जेंसेस काफी बढ़े हैं, और इनफैक्ट पाकिस्तान के साथ भी रशिया का दोस्ती बढ़ा है। तो ये एक तरीके का एक एक्सिस बनते हुए नजर आ रहा है इंडिया के अगेंस्ट। अब फ्रेंड्स, मैं क्यों इन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं? ईरान पाकिस्तान में जो भी हुआ उसे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आज इस चीज के बारे में बात करना चाहता हूं फ्रेंड्स कि पाकिस्तान ने इजराइल रिकॉग्नाइज नहीं किया, और इसकी वजह से आज ईरान और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस काफी बनते हुए नजर आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म ये रिश्ता रहेगा नहीं रहेगा वो तो बात की बात है, लेकिन मैं आज क्या कहना चाह रहा हूं फ्रेंड्स कि क्यों नहीं इंडिया भी उसी तरीके से एग्रेसिवली डिप्लोमेसी को कंडक्ट करता है। आई एम नॉट कंपेयरिंग विद पाकिस्तान, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि क्या इंडिया को अपने फॉरेन पॉलिसी में कुछ चेंज लाना पड़ेगा। मैं क्यों बात कर रहा हूं फ्रेंड्स कि क्यों हमेशा इंडिया एक तरीके का सेफ अप्रोच खेलता है। मालदीव्स आया, क्रिटिसाइज किया इंडिया को, मालदीव्स के साथ हमने दोस्ती कर लिया। इधर बांग्लादेश जैसे कंट्री जिसका कोई रेलेवेंट नहीं, इनफैक्ट बांग्लादेश के पास तो न्यूक्लियर पावर भी नहीं है, और जिस तरीके के मोहम्मद यूनुस ने इंडिया को डायरेक्टली प्रोवोक किया, क्यों नहीं इंडिया ने कोई टफ स्टैंड लिया मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट। इनफैक्ट आईएमएफ से बांग्लादेश को भी लोन मिल गया। इधर आप इसराइल के साथ बातचीत करते हो, लेकिन पैलेस्तीन के साथ भी आप बातचीत करते हो, तो भाई इसराइल तो बोलेगा ना कि आप तो सेफ अप्रोच खेलते हो, आप दोनों नाव में चलना चाहते हो। इधर रशिया यूक्रेन के केस में भी यही हुआ कि आप इधर जाके प्रेसिडेंट पुतिन से गले मिल रहे हो, उधर जाके जेलेंस्की से गले मिल रहे हो। तो क्या ये सेफ अप्रोच, जो कि बहुत जरूरी है इंडिया का, जिसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, और पहले इसको नॉन अलाइनमेंट के नाम से भी जाना जाता था, क्या आज के इस पोलराइज वर्ल्ड ऑर्डर में, केओटिक वर्ल्ड ऑर्डर में, क्या इस चीज की जगह है? या क्या हमें एक क्लियर कट अपना अप्रोच रखना पड़ेगा कि यस आई एम विद दिस कंट्री और आई एम विद दैट कंट्री, या हमें दोनों कंट्री के साथ मिलके पीस, समझौता, इन चीजों की बात करनी चाहिए? क्या अगर हम इन चीजों की बात करेंगे तो क्या हम अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट को खो रहे हैं? तो इन्हीं चीज को मैं आज बात करना चाह रहा हूं फ्रेंड्स कि वेदर इंडिया शुड प्ले सेफ लाइक द वे वी यूज, या इंडिया इज पंचिंग बिलो इट्स वेट। क्या इंडिया को ज्यादा पंच करना पड़ेगा इस दुनिया के वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, सो दैट हम अपनी जगह बना सके और अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कर सके? तो ये आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है फ्रेंड्स, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेके आया है। ये सारे पीडीएफ आपको दिए गए मेरे वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहली बार इस चीज की चर्चा हुई थी, मॉडर्न डिप्लोमेसी करके एक बहुत ही रिस्पेक्टेड मैगजीन है, कि क्या इंडिया को अपने फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा और असर्टिव रखना पड़ेगा, क्या हमें अपने साइलेंस को तोड़ना पड़ेगा? बिकॉज आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो काफी ज्यादा पोलराइज्ड है, काफी ज्यादा डायनेमिक है, काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को एस जयशंकर के थ्रू काफी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है, लेकिन क्या अभी भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा? अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैं फोटो दिखला रहा हूं आपको 22 सितंबर 2024 को। ये उसी समय है जब इसराइल और हमास इन चीजों के बीच में कॉन्फ्रंटेशन था। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी पैलेस्टीन के अब्बास के साथ मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, दोनों के बीच में अच्छी खासी बातचीत होती है। अब फ्रेंड्स, इजराइल जो होगा वो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर चीज से खुश नहीं होगा, बिकॉज इंडिया का हमेशा से एक अप्रोच रहा है टू स्टेट सॉल्यूशन का। इंडिया चाहता है इजराइल भी रहे और पैलेस्तीन भी रहे। इंडिया में पता है आपको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 2017 में इजराइल गए थे बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने, तो 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी पैलेस्तीन गए थे मोहम्मद अब्बास से मिलने। तो फ्रेंड्स, ये जो इंडिया का एक तरीके से दोनों के साथ दोस्ती रखना, ये कहने को तो अच्छा है, बट क्या रियलिटी में इससे हम अपने इंपॉर्टेंट पार्टनर्स को खो रहे हैं, जिनका एक्सपेक्टेशंस है कि इंडिया जो है वो क्लियर कट स्टैंड ले? बिकॉज फ्रेंड्स, ऑब्वियसली अगर बात किया जाए मोरालिटी के बेसिस पे, एथिकल बेसिस पे, तो ऑब्वियसली इंडिया जो है वो टू स्टेट सॉल्यूशन को फेवर करना चाहिए। बट क्या आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एथिक्स की जगह है? वो एथिक्स जिसकी यूनाइटेड स्टेट्स बात करता था, आज तो खुद वो किस तरीके की काम कर रहा है? चाइना देखिए, यूरोपियन यूनियन देखिए, सब लोग अपना अपना सेल्फिश नेशनल इंटरेस्ट में लगे हुए हैं। इधर यूरोपियन यूनियन देखिए
फ्रेंड्स क्या कर रहा है, चाइना आपको सभी को पता है। तो वेदर इंडिया शुड ऑल्सो ये अपना जो हमारा लेगेसी है कि हम दुनिया में शांति और इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्या उससे हम अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? बिकॉज़ कहाँ गए ये तमाम कंट्रीज़ जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर टेरर अटैक किया? क्यों नहीं ये कंट्रीज़ आके इंडिया को क्लियरली सपोर्ट किए और कहे कि भाई पाकिस्तान टेररिज्म को बंद करो? तो आप इनकी बात करते हैं, लेकिन जब इनको मौका आता है तो ये बात ही नहीं करते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि इंडिया क्या है, इंडिया तो दोनों के साथ दोस्त रहेगा, राइट? सो ये क्या अंडर कॉन्फिडेंस इंडिया का झलकाता है या कुछ और है, ये अब आपको डिसाइड करना है। ये एक और इमेज देखिए फ्रेंड्स, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर एक्सपेक्टेशन था कि वो मीडिएट करेंगे, वो गए ज़ेलेंस्की से हग भी किए। ये बात सबको पता था कि इंडिया का रोल मीडिएशन में बहुत ही ना के बराबर है, बिकॉज़ ऑलरेडी जब यूएस नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को, इंडिया भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वॉर है और इंडिया के पास इतना टाइम भी नहीं है मीडिएशन करने का, बिकॉज़ इंडिया खुद अपने डिस्टर्ब नेबरहुड को झेल रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या ज़ेलेंस्की के साथ या प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना दैट दिस एरा इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, क्या ये पुतिन को पर्सनल लगा होगा? और क्या अगर ये लगा होगा तो क्यों पाकिस्तान जो है पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो टेंशन हुआ, क्यों रशिया जो न्यूट्रल रहा? ये रशिया जो हमेशा खुल के इंडिया के साथ खड़ा रहा था, आप एक स्टेटमेंट बता दीजिए जहां पे रशिया ने पाकिस्तान को डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया हो या रशिया ने कहा हो कि टेररिज्म पाकिस्तान से आ रहा है, इसको बंद करना चाहिए। तो रशिया भी ये कह सकता है दैट दिस एरा इज नॉट एन एरा ऑफ टेररिज्म या कुछ भी कह सकता है, बट रशिया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में दूर दूर तक नहीं था। इनफैक्ट रशिया ने तो मेडिएशन की बात भी बहुत हद तक नहीं की थी। तो फ्रेंड्स, क्या इस तरीके का सेफ अप्रोच, जिसकी वजह से ऑल्दो ये कहने को अच्छा लग रहा है, देखने को अच्छा लग रहा है, दुनिया के सामने एक अच्छा लग रहा है, बट वेदर आर वी लूजिंग आवर नेशनल इंटरेस्ट, और या हमें इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, नॉन अलाइनमेंट, ये सब से हटके डिसाइसिव कि अगर हम रशिया के साथ हैं और ज़ेलेंस्की की गलती है तो आई एम विद रशिया, फिर क्या जरूरत है दिस एरा इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर कहने की? फिर सिमिलरली देखिए फ्रेंड्स, क्वाड में कब से क्वाड जो है ये कॉन्सेप्ट कितना पुराना है? अब देखिए, इंडिया जो है हमेशा यूएस चाहता है कि क्वाड में आप एक डिसाइसिव एक्शन लो, बिकॉज चाइना तो प्रोवोक कर ही रहा है ना। आप अगर दोस्ती की बात कर रहे हो तो चाइना ने तो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में मैप निकाला, उसमें हमारे टेरिटरीज को चेंज कर दिया। चाइना डायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और आप कह रहे हो कि नहीं नहीं, चाइना के साथ हमें सेफ खेलना होगा, लेकिन आपके सेफ खेलने से क्या चाइना हमें बख्श दे रहा है? नो, चाइना इज हिटिंग हार्ड। सो व्हाई नॉट इंडिया क्वाड के थ्रू एक डिसाइसिवली चाइना के अगेंस्ट अटैक करे? इंडिया को लग रहा है कि अगर हम क्वाड में अपना रोल बढ़ाएंगे, अगर क्वाड को एक मिलिट्री पोस्चर दिया जाएगा तो हो सकता है चाइना प्रोवोक हो जाए, लेकिन अगर हम नहीं दे रहे तो कौन सा चाइना शांत बैठ रहा है? गलवान तो हुआ ना, उस समय तो क्वाड में कोई मिलिट्री एस्पेक्ट नहीं था। गलवान हो गया, उसके बाद भी कॉन्स्टेंटली आप देखिए पाकिस्तान के साथ आयरन क्लैड फ्रेंडशिप, राइट? सो वेदर इंडिया हैज टू यूज क्वाड, क्योंकि आज देखिए क्वाड से फोकस हट चुका है, आज तो स्क्वाड की बात हो रही है, आज ऑकस की बात हो रही है। आज क्वाड आप देखेंगे फ्रेंड्स, कितने साल से पेपर में, या सॉरी कितने महीने से पेपर में इसका नाम ही नहीं आ रहा है, और इसीलिए बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन अब क्वाड को छोड़ रहा है, बिकॉज ये काफी ज्यादा क्लियर है कि इंडिया जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा एक सेफ अप्रोच खेलना चाह रहा है, और बाकी कंट्रीज चाहते हैं कि थोड़ा और एग्रेसिवली हमें चाइना के थ्रेट को काउंटर करना पड़ेगा। अब ये सारा एनालिसिस फ्रेंड्स ब्रह्मा चलानी जी कहते हैं, जो रिसेंटली न्यूज में थे, बिकॉज इन्होंने सीज फायर के अगेंस्ट बात किया था कि सीज फायर इज नॉट द राइट स्टेप, इंडिया को हिट करना चाहिए पाकिस्तान को, ये सही मौका है, लेकिन इंडिया अचानक सीज फायर कर लिया। तो फ्रेंड्स, यही चीज ब्रह्मा चलानी ने कई साल पहले भी कहा था कि इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिया डज नॉट नो हु इज इंडिया, बिकॉज इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री, इंडिया इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी, वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी, वी आर द आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड, हमारे सॉफ्टवेयर टैलेंट दुनिया भर में जाना जाता है, वी आर द मेडिकल टूरिज्म, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेनरिक मेडिसिन, राइट? वी हैव ऑल द काइंड ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज, राइट? वी हैव अ 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन, जिससे ब्लू इकोनॉमी की पोटेंशियल हमारी बहुत ज्यादा हो जाती है। इनफैक्ट इंडिया हैज एवरीथिंग फॉर विच इंडिया नीड्स टू प्ले अ मच मोर एग्रेसिव रोल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है इट ऑलवेज पंचेस बिलो इट्स वेट इन द ग्लोबल अफेयर्स। व्हेन वी नीड टू एक्ट देन वी प्ले सेफ, कि नहीं वी respect A, we respect B, we respect C. No, we can't do that, because पहले के जमाना अलग था, आज you have to take decision. अदरवाइज इस तरीके से वी आर गोइंग टू लूज आवर मेन इंटरनेशनल पार्टनर्स जो हमारे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के वॉर में फ्रेंड्स एक बात क्लियर था दैट नो वन इज गोइंग टू हेल्प इंडिया, और जब तक इंडिया उतना सक्षम नहीं बनता है कि हम अकेले 3 फ्रंट वॉर 4 फ्रंट वॉर जितने भी फ्रंट वॉर हो उसको डिसाइसिवली हम टैकल कर सकते हैं, तब तक इंडिया नीड स्ट्रॉन्ग पार्टनर जो इंडिया के उस
ट्रांजिशन पीरियड में हमारा साथ दे सके। ऑल्दो इंडिया क्या आज डिफेंस बहुत तेज रेट से ग्रो कर रही है, इनक्रेडिबल प्रोग्रेस है, बट स्टिल द डेस्टिनेशन इज फार फार अहेड। सो फ्रेंड्स, व्हाट आर योर व्यूज, whether we need a new foreign policy or whether we need some changes in the foreign policy, or whether you think कि जो इंडिया का अप्रोच है वो सही है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।